नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावोस यात्रा से लौटकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की बड़ी आवश्यकता है। बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। निवेश किसी प्रदेश में विश्वास के साथ आता है। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश निवेश का नया इतिहास शुरू होने वाला है। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर कहा कि प्रियंका जी के आने से नई ताकत मिली है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की खबर पर कहा, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, सिर्फ मीडिया में ऐसी खबरें हैं। साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। सर, दावोस में आप आए हैं मीट करके, निवेशकों का क्या रुख रहा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और दावोस में मैं तो पिछले 16 साल से वहाँ जाता हूँ, बहुतों से संपर्क है। निवेश किसी प्रदेश में आता है एक विश्वास के साथ, एक विश्वास और एक ट्रस्ट के साथ। तो ये विश्वास बनाना, ये विश्वास का एक माहौल बनना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैंने बहुतों से बात करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास निवेश का होने वाला है। सर, प्रियंका जी अब आई हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद आप देख रहे हैं? ये जनता तय करेगी। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसके कारण, क्योंकि प्रियंका जी आई हैं। सब स्वतंत्र हैं राजनीति में प्रवेश करने के लिए। सर, बस आखिरी सवाल है कि सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर आ रही है कि राहुल गांधी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने ऐसी बात नहीं सुनी, मैंने तो केवल ये बात मीडिया में सुनी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में निवेशकों की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी वहाँ बढ़ रही है, इसको देखते हुए उम्मीद है कि नए निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल कांग्रेस में प्रियंका जी के आने से जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार होने वाला है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दिल्ली से रचना उपाध्याय लाइव जुड़ गई हैं। रचना, जैसे ही सीएम कमलनाथ देश वापस आए, दावोस से सीधे जैसे ही आए, आपने उनसे खास बातचीत की है, कई सारे विषयों पर बातचीत की है, जानकारी दे रचना। रीनू, देखिए, जिस तरीके से दावोस से लौटकर आज ही मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे और उनसे हमने बात भी की, तो जिस तरीके से अगर हम निवेश की बात करें तो कमलनाथ ने ये कहा कि वो पिछले कई सालों से दावोस जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में वो वहां पर पहुंचे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है मध्य प्रदेश की वो बेरोजगारी है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कई निवेशकों से बात की है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में निवेशक जो है वो इतिहास बनेंगे, कई निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। तो जो बेरोजगारी है, जो मध्य प्रदेश की जो जरूरतें हैं, वो उन निवेश से यहाँ पूरी होती नजर आएंगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो दावोस की यात्रा है वो यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उनकी बातें निवेशकों से हुई है, बिजनेसमैन से हुई है, तो ये समिट में जो बातें हुई वो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हुई। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस समिट के बाद कितने निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। और जिस तरीके की दावेदारी जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो वो बेरोजगारी कितनी कम होती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। रीनू जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये तो रही निवेश की बात की, किस तरीके से ज्यादा उद्योग लग सकते हैं, निवेश होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। आपने और भी कई मुद्दों पर बात की, जैसा कि खबरें थी छिंदवाड़ा से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर उन्होंने क्या कुछ बात की आपसे? रीनू, देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि राहुल गांधी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब हमने कमलनाथ मुख्यमंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी खबरें उन्होंने नहीं सुनी है। ये खबरें सिर्फ मीडिया के द्वारा चलाई जा रही हैं। फिलहाल इस तरीके की कोई पुष्टि उन्होंने नहीं की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर पुष्टि करने से बिल्कुल मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। इसके साथ ही अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, चूंकि लोकसभा के चुनाव आने हैं, तो कितना ज्यादा फायदेमंद प्रियंका गांधी का राजनीति में आना रहा, तो इसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी के आने से एक नई ताकत मिलेगी और इसके साथ ही
राजनीति में आना सबकी स्वतंत्रता है, कोई भी राजनीति में आ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि अगर प्रियंका जी राजनीति में आई हैं तो बीजेपी के पेट में आखिरकार क्यों दर्द हो रहा है कि प्रियंका जी कांग्रेस में आई है। तो ये उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही उम्मीद यही है कि अब एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में निवेश का शुरू हो सकता है। भोपाल की ही बात करेंगे, जहां पर मंत्री जीतू पटवारी बाबूलाल गौर से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। गौर और जीतू पटवारी की मुलाकात से एमपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुलाकात के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने इसे सौजन्य भेंट बताया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है। टिकट कटने से पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर फिर अपने एक बयान को लेकर खासा चर्चा में हैं। 89 साल के बाबूलाल गौर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को लड़की बताते हुए कह रहे हैं कि अभी लड़की देख रहे हैं, जो अच्छी होगी उससे शादी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस से लड़ने का विचार करेंगे कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी दे दें, कांग्रेस दे दें? अभी देख रहे हैं कौन सी लड़की अच्छी उससे शादी करें। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिलने के सवाल पर बाबूलाल गौर ने कहा कि उनको कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है, पर अभी वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो देख रहे हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है, उसी से शादी करेंगे। वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता नाराज होंगे, इस सवाल पर गौर का कहना है कि मेरा मन है, मेरी मर्जी से तय करूंगा कि किस पार्टी से लड़ूं या ना लड़ूं। वहीं ऑफर को लेकर उन्होंने कहा, ऑफर मिला है, जिस पार्टी से पहले ऑफर मिला है पहले उस पर विचार करेंगे, अभी दूसरी पार्टी से कोई ऑफर नहीं मिला। कांग्रेस से लड़ने का विचार करेंगे कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी दे दें, कांग्रेस दे दें? लोकसभा चुनाव अभी तो विचार करेंगे, अभी तो जहाँ से ऑफर आया वहीं का विचार करेंगे, अभी दूसरे का ऑफर ही नहीं है। पहली प्राथमिकता जो पहले आओ पहले पाओ। ऑफर अभी तो फाइनल है ही नहीं कुछ, अभी देख रहे हैं कौन सी लड़की अच्छी उससे शादी करें। करीना कपूर को ऑफर दिया, फिर पढ़ा कि सलमान खान को ऑफर दिया, फिर पता चला कि वो कौन सा प्रियंका गांधी को ऑफर दे दिया। इस समय तो कांग्रेस में वो सेल लगी है, उम्मीदवारी की सेल लगाई गई है। अब जिसको सेल से माल खरीदना है वो ज्वाइन करेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अपनी ही पार्टी से दरकिनार चल रहे बाबूलाल गौर से कांग्रेस ने संपर्क किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। बाबूलाल गौर को मिले ऑफर के बाद तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। नहीं, गौर साहब अच्छे नेता तो हैं, लगातार जो विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, कहीं न कहीं पकड़ तो है उनकी, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित भी हैं। लंबे समय से उनकी उपेक्षा हो रही है। इतने कद्दावर नेता की उपेक्षा कहीं न कहीं उनको पीड़ादायक लग रही होगी, कि लग रहा है कि हमारा सरकार में, संगठन में महत्व नहीं है। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, चाहे वो रघुनंदन शर्मा हो, चाहे राघव जी हो, चाहे कुशमरिया जी हो, सरताज सिंह जी हो। तो अगर पार्टी के नेतागण सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे और वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। बाबूलाल गौर के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछले दिनों गौर के 74 बंगला स्थित आवास पर दोपहर भोजन के लिए गए थे। इसी दौरान दिग्विजय ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। हालांकि गौर ने इस ऑफर को ठुकराया नहीं है। गौर का कहना है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से सिर्फ इतना ही कहा है कि वे विचार करेंगे। इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। और इसी बीच अहम खबर भोपाल से, जहां राकेश सिंह का बयान सामने आया है। बाबूलाल गौर पर राकेश सिंह का बयान, अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। राकेश सिंह ने कहा, कांग्रेस के पास चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कमी है। और जिस तरीके से बाबूलाल गौर सुर्खियों में हैं, उन्होंने कई सारे अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी बयान दिए हैं। और जिस तरीके से उनका एक बयान सामने आया है कि लड़की
देखेंगे पहले, उसके बाद पसंद करेंगे किससे शादी करनी। उस तरीके के तमाम बयान खुद की पार्टी के लिए भी, दूसरी पार्टी के लिए भी जो सामने आ रहे हैं लगातार से। इसके चलते राकेश सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। हमने पहले भी कहा है और आज भी इतना ही कहेंगे कि किसी को भी पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अनुशासन के दायरे के बाहर अगर कोई भी जाएगा तो स्वाभाविक रूप से पार्टी आवश्यक कदम उसके लिए उठाने पर मजबूर होगी। बीजेपी में लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी का फोकस कांग्रेस के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर, पार्टी तीनों सीटों पर बड़े चेहरे उतारने का प्लान बना रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई और सह प्रभारी, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से चुनाव में उतरने की तैयारी है पार्टी? निश्चित रूप से पार्टी एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट है जिसमें पार्टी किस तरीके से एक एक सीट का एनालिसिस करती है और उस सीट में क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसकी चिंता कर रही है। और जो हमारा लक्ष्य है कि जो पिछला हमारा इतिहास है 26-27 सीटों का, उसको दोहराएं। और जो गुना और जो 2 सीटें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाए और एक पूरा लक्ष्य लेकर के लोग इस तरह की कार्य योजना किसी बड़े दिग्गजों को उतारेंगे क्या यहाँ? मुझे लगता है कि कार्य योजना कोई मीडिया पर बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी सब बड़े चेहरों को उतारे, अभी प्लानिंग स्टेज पर है। और निश्चित रूप से जब आप किसी भी चीज़ में जाते हैं तो अपना बेस्ट आप परफॉर्म करते हैं और बेस्ट लोगों को ही लेकर के आते हैं। अब इसका मतलब आपको क्या निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप इंडियन टीम जब खेलती है तो अपने सभी अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं। सर, प्रत्याशियों के नाम को लेकर कब से मंथन? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इनिशियल स्टेज है। अभी तो पार्टी के संगठन की गतिविधियां जो चल रही हैं उसके बारे में, और समय आने पर इस पर भी विचार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव लड़े या ना लड़े। नहीं, अब वो तो उनसे बात करिए ना, वो क्या विचार कर रहे हैं। वो पार्टी के पुराने नेता हैं और क्या उन्होंने कहा है ये तो निश्चित रूप से मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो वो बेहतर उसका जवाब दे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं ने पार्टी को डैमेज करने का काम किया, अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस उन्हीं पर अपना दाव लगाने की कोशिश कर रही है। कई लोग जो छोड़कर विधानसभा चुनाव में भी गए थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, उनको टिकट देने का काम किया था। इस बार भी कांग्रेस इसी बात की कोशिश में लगी है कि बीजेपी से बड़े चेहरों को तोड़कर उनको टिकट दिया जाए। मुझे मालूम नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई और किसको तोड़ रही है। ये तो आपका अपना आकलन है, हमारा अपना आकलन है, और इस तरह की चीज़ें चुनाव के समय में लगातार चलती रहती हैं। ये राजनीति है और राजनीति का ये अहम हिस्सा है। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित है और एक शानदार तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये हैं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी सतीश उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार रणनीति बन रही है और पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जो सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। डिंडौरी जिले में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली बुरी तरह हार के बाद सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं के होश ठिकाने आ गए हैं। बीजेपी नेताओं को अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। शहपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का साफ तौर पर कहना है कि जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाने के कारण बीजेपी को दोनों विधानसभा में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जिले में भ्रष्टाचार का सबसे अच्छा उदाहरण जिला मुख्यालय में 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया मिनी स्टेडियम है, जिसमें स्टेडियम निर्माण कराए बिना जवाबदारों ने करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया। और इसके अलावा जिले के दोनों विधानसभा में खेल मैदान एवं स्टेडियम निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप हैं। इस संबंध में कलेक्टर से भी चर्चा किया, संबंधित विभाग से भी। हमारे जिले में 3 खेल मैदान, एक सहपुरा विधानसभा का मेहदवानी है और एक बजाग में पड़रिया में बनना है और एक प्रॉपर डिंडौरी शहर में बनना है। तो बहुत ही घटिया निर्माण है और अमानक स्तर तो उसका है ही है। जो प्राकलन है, जैसे स्टेडियम होना चाहिए, प्राकलन के अनुसार भी नहीं बना है। ये जो मैदान बन रहा है ये मंत्री जी के ज़माने का मैदान है। अब वो उस टाइम उनके मंत्री रहते नहीं बन पाया, तो अब पता नहीं क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। जिले में ग्रामीण आंतरिक सेवा विभाग के द्वारा 2 खेल मैदान बनाए जा रहे हैं 2 विधानसभा क्षेत्र में, डिंडौरी और सहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बजाग विकासखंड में पड़रिया। सीहोर पहुंचे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर करने के लिए प्रियंका गांधी की
एआईसी में धमाकेदार एंट्री हुई है। वहीं उन्होंने बीजेपी की ओर से कांग्रेस की सरकार को गिराने के मामले में कहा कि बीजेपी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बता दें कि विधायक बनने के बाद पहली बार आरिफ मसूद सीहोर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए, संकेत क्या बड़ा साफ बात है। हम बधाई देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, किसी को हराने की लड़ाई नहीं है। ये जमहूरी देश है, इसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये देश को बहुत विकसित देश करने में कांग्रेस ने बहुत योगदान दिया, लेकिन पिछले चंद सालों से जिस तरह से इस देश की गरिमा पूरी दुनिया के स्तर पर गिरी, तो ये नेतृत्व हमको चाहिए था, जो नेतृत्व हमें मिला। और निश्चित रूप से जनता को ये संदेश देना था कि इस मुल्क की साख को बचाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। वो कार्यकर्ता और जनता तैयार है। नेतृत्व की एक आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ कल यानी कि 26 जनवरी को छिंदवाड़ा में तिरंगा झंडा फहराएंगे। सीएम कल सुबह 9 बजे पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। झंडा वंदन करने के बाद मुख्यमंत्री कई कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके बाद कमलनाथ दोपहर 11:30 बजे शारदा के माध्यमिक स्कूल में पहुंचकर बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करेंगे। गणतंत्र दिवस से इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जमीन से लेकर आसमान तक सभी स्थानों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं ग्वालियर, इंदौर और भोपाल की, जहां सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड चेकिंग कर रहे हैं। हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल दस्तों को तैनात किया गया है। BDDS टीम शहर के महत्वपूर्ण स्थानों सरवटे बस स्टैंड, गंगवाल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खजुराना गणेश मंदिर, राजवाड़ा कलेक्टर कार्यालय के अलावा प्रमुख मॉल्स में संदिग्ध वस्तुओं की विशेष और सघन चेकिंग पुलिस डॉग की सहायता से कर रही है।